हरिओम। स्वागत है इस चैनल पर सभी का। पिछले वीडियो में हमने आसन करने से पूर्व क्या क्या सावधानी रखना चाहिए उनके विषय में बताया था। आज हम चर्चा करेंगे कि जो आसन करने से पूर्व जो सावधानियां वो तो हमें सदैव याद रखना है। साथ ही जो बताया था कि प्रार्थना अनिवार्य है और कपालभाति जो प्राणायाम में भी आता है और षटकर्म में भी आता है, तो उसको भी करना जरूरी है। इतना ही बताया था पिछले वीडियो में। आज हम चर्चा करते हैं कि आसन करने से पूर्व और इसको करने के बाद, प्रार्थना और कपालभाति करने के बाद, इसके बीच में हमें सूक्ष्म क्रियाएं भी संपन्न करना आवश्यक है। सूक्ष्म क्रियाएं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी ने 48 प्रकार की सूक्ष्म क्रियाएं बताई हैं और महाराज योगीराज श्री रामपाल जी महाराज ने 9 क्रियाओं का उल्लेख किया है। उसमें सूक्ष्म क्रिया भी है और स्थूल क्रिया भी है, जो शरीर के संतुलन, पेट के विकारों को दूर करने के लिए विशेष रूप से रामपाल महाराज जी ने बताई है। लेकिन हम आज चर्चा करेंगे एक समन्वयात्मक सूक्ष्म क्रियाओं का, जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। यदि हम सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास करते हैं और हमारे दैनिक जीवन में आसन करने से पूर्व का अच्छा अभ्यास हो जाए, तो आसन करने में स्थिरता आएगी, संतुलन आएगा और किसी प्रकार के विकार या कोई दोष जो आते हैं तो उनको या तो हमारे अंदर सहनशीलता आएगी और या वो उनका उन्मूलन हो जाएगा या उनमें उन व्याधियों में कमी आ जाएगी। इसलिए उन सूक्ष्म क्रियाओं को करना आवश्यक है। तो पहला हम शुरू करते हैं पादांगुली नमन से शुरू करेंगे। दोनों पैरों को हम फैला लें स्ट्रेट और दंडासन में बैठ जाएं, यानी स्पाइन स्ट्रेट होगी, रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, कमर सीधी रखें, गर्दन सामने, दोनों हाथ कोहनियों को सीधा रखें, बगल में हाथ ग्राउंड पर हों और पैरों की जो अंगुलियां हैं उनको हम ऊपर नीचे करेंगे, अप एंड डाउन। इसको पादांगुली नमन कहते हैं। ये अंगुलियों, पैरों की अंगुलियों की एक्सरसाइज है, सूक्ष्म क्रिया है, बहुत महत्वपूर्ण है। यहीं से शुरू करते हैं। 5-10 बार इसको आप कर सकते हैं। इसके बाद है एंकल मूवमेंट है, यानी अपने एंकल को ऊपर नीचे करना है, अप एंड डाउन। इनको टखने बोलते हैं। इसको हम 5, 7, 10 जो भी करें वो अपने अनुसार कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको गुल्फ नमन बोलते हैं। और इसको गुल्फ चक्र हम इसको घुमाएं घड़ी की सुई की दिशा में क्लॉकवाइज 5, 7 या 10 बार घुमाना। फिर हम इसके विपरीत घुमाएं घड़ी की विपरीत की दिशा में। इसके पश्चात हम करेंगे एक है तितली आसन भी कहते हैं, तितली उड़ान भी कहते हैं। तितली उड़ती है तो इस प्रकार का जो है, इसमें दोनों पैरों को, पंजों को मिला लें, एड़ियों को मिला लें और दोनों एड़ियों को अपने पेल्विक रीजन के पास लाएं। एनस और यूरिन का जो पार्ट है उसके बीच में हम स्थिर कर लें और पंजे से दोनों हाथों हथेलियों से हम पंजों को अच्छी तरह से पकड़ें,
को दबाए रखें, कमर सीधा रखें और हम घुटनों को ऊपर नीचे, थाई के घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे जैसे तितली उड़ती है ना, इसीलिए इसे तितली उड़ान भी कहते हैं। ये पूर्ण तितली उड़ान है, तितली उड़ान या तितली मुद्रा जो भी कह सकते हैं। इसके पश्चात हमें पैरों को पुनः फैला लें और अब हमने इस नाम दिया है गुम्फित हस्तांगुली नमन। दोनों हथेलियों को, अंगुलियों को आपस में मिला के सीधा रखें और इसको हम ऊपर नीचे ले जाएंगे। यही हम आँखों की भी एक्सरसाइज इसके साथ कर लेंगे, नेत्र व्यायाम हो जाएगा। अपनी दृष्टि अंगूठों पर रखें, ऊपर जाए, लेते जाएंगे दोनों हाथों को, फिर नीचे लाएंगे, दृष्टि अंगूठों पर रहे। इस पर 4-5 बार करें। अब हम इसको क्लॉकवाइज दिशा में घुमाएंगे और आप आंखों की दृष्टि उसी अंगूठे पर रखे रहें। आंखों का व्यायाम हो रहा है, हाथों का व्यायाम हो रहा है, उंगलियां सशक्त हो रही हैं, बाहें सशक्त हो रही हैं। अब इसके हम विपरीत करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। दृष्टि अंगूठों पे रखें, इस प्रकार आराम से करते जाएं। इसके पश्चात हस्त चक्र हम करेंगे। एक हाथ घुटने पे रखें और एक हाथ हमने दाएं हाथ ले जाएंगे, सीधा रखते हुए हम नीचे से ऊपर घड़ी की सुई दिशा में 4-5 बार घुमाएं। विपरीत घुमाएं। दृष्टि सामने ही रखें। अब दूसरा हाथ जिससे पहले किया उसको तो घुटने पर ले आए और दूसरा लेफ्ट हैंड को ऊपर से नीचे क्लॉकवाइज घुमाएं 4-5 बार। अब इसको विपरीत घुमाएं। इसी दौरान कभी कभी बाहों की हड्डी चटक सी जाती है, आवाज़ सी आए, उससे घबराए नहीं। ये तो स्वाभाविक क्रिया है, क्रिया की प्रतिक्रिया है और अच्छा है जब हमारे हड्डियों शरीर के सबको बैलेंस बना रहा है। इसके पश्चात हम हस्तकटी चक्र करेंगे। हस्तकटी चक्र, दोनों हाथों को फैला लें और राइट हैंड को सामने तिरछा लाएं, सिर को सामने रखें, कमर को सीधा रखें। इसी प्रकार घूमते हुए दूसरे हाथ को सामने लाएं, दायां हाथ पीछे चला जाएगा दृष्टि से। ये हस्तकटी चक्र, इस पर ये हस्तकटी चक्र है और हम इसको रुक जाएंगे तो यह हस्तकटी चक्रासन हो जाएगा। इस प्रकार रुक जाएंगे तो हस्तकटी चक्रासन हो जाएगा, अन्यथा अगर कंटिन्यूस रखेंगे तो हस्तकटी चक्र है। इससे बाहें सशक्त होती है, हृदय मजबूत होता है, कमर घूमती है, गर्दन सीधा रखता है और कमर की एक्सरसाइज हो जाती है, मांसपेशियां सशक्त होती हैं। इस पर जब हम आसन करेंगे तो इनमें जो सुदृढ़ता होगी, मजबूती होगी, तो हम आसन में भी स्थिर बैठ सकते हैं और कोई एकदम मांसपेशियों में खिंचाव आसनों के दौरान नहीं होगा। ये इनका अभ्यास होगा। इसके पश्चात हम करते हैं स्कंध चक्र। स्कंध चक्र, एक कंधे को ऊपर, बाएं कंधे को जैसे ऊपर ले जाएंगे उचका के आगे की ओर, तो दाएं कंधा पीछे चला जाएगा। दाएं कंधे को नीचे, ऊपर नीचे से पीछे ले जाएं तो बायां कंधा आगे आ जाएगा। इस प्रकार क्रम बनता है, एक आगे जाएगा तो एक पीछे जाएगा। इस प्रकार हम करते हैं 10-5 जितना आवश्यक। इसके करने से
सशक्त होंगे। मैं बाएं और हृदय क्षेत्र जो है, हार्ट चक्र भी जागृत होता है, यह उसको सशक्त ताकत मिलती है। आवाज से भी एक्टिवनेस बढ़ती है, इससे पाचन शक्ति बढ़ती है। इसको हम विपरीत दिशा में करें और इसका हम विपरीत भी करें। यदि पहले आगे थे तो अब हम पीछे की ओर जाएं। एक पीछे जाएगा फिर दूसरा आगे, एक पीछे, इस प्रकार संपूर्ण। इसके पश्चात हम ग्रीवा संचालन करेंगे। ग्रीवा गर्दन का व्यायाम एक दो बार बताते हैं। गर्दन को सांस लेते हुए पीछे बैठे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएं। इस प्रकार से 5 बार करें। शुरू में 2 या 3 बार ही करें अभ्यास। इसके पश्चात हम गर्दन को दाईं ओर मोड़ते हैं, श्वास छोड़ते हुए कंधे तक ले जाएं। उसके पश्चात श्वास लेते हुए बीच में आ जाए और फिर बाएं सांस लेते फिर अपने पूरे उसी स्थिति में आ जाए, छोड़ते हुए दाएं आए, फिर बढ़ते हुए बीच में आ जाए, फिर बाएं जाए और श्वास भरते पूरे उसी स्थिति। अब हम गर्दन को झुकाएंगे दाएं कंधे की तरफ, श्वास भरते हुए आए, मिडिल में स्थिर हो जाए सेंटर में, फिर हम छोड़ते हुए बाएं और गर्दन को मोड़ें। जितना संभव व्यवस्थित करें। कंधों को ना झुकाएं, कंधों को बिल्कुल नहीं झुकाना है, वैसे ही रखना है। श्वास भरती सेंटर में आए, श्वास छोड़ते हुए बाएं, इस प्रकार ये रखना है। और लास्ट ग्रीवा संचालन की क्रिया है। गर्दन को सामने नीचे लाएं और दाईं ओर से घुमाते हुए सांस भरते हुए आए और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर से नीचे आए। पुनः एक बार करें, इस प्रकार 2 या 3 बार ही करें। शुरू में प्रारंभ में अभ्यास के बाद पुनः इसको रिवर्स करें। सांस भरते हुए बाईं ओर से और दाईं ओर से सांस छोड़ते हुए नीचे आए। हाँ, एक बार और ये हो गया। ग्रीवा संचालन की पूर्ण क्रिया संपन्न हुई। अब इसके पश्चात हम 2 क्रियाएं खड़े होकर करेंगे। एक है संपूर्ण शरीर को हम वार्म अप करने के लिए दौड़ गति। जैसे हम दौड़ लगाते हैं खुले मैदान में, यहाँ हम एक ही जगह पर खड़े होकर दौड़ लगाएंगे। जब हम दौड़ लगाएंगे तो जैसे बाएं पैर पीछे को जाएगा पहिया, तो ये दोनों हाथों के मुट्ठी बांध में, तो ये आगे जाएगा। कौन सा? राइट हैंड आगे हाफ पोजीशन। और जब वो लेफ्ट फुट नीचे जाएगा तो राइट फुट ऊपर आएगा, तो लेफ्ट हैंड आगे को जाएगा। इस प्रकार से यथासंभव जितना कर सके प्रारंभ थोड़ा कर, फिर इसकी गति अगले दिन बढ़ा सकते हैं। कुछ दिनों में इसकी गति ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इससे पूरे शरीर आपका वार्म अप हो जाएगा और धीरे धीरे इसको गति को कम करते हुए सम स्थिति में आ जाए। सामान्य खड़े हो जाए, विश्राम करें, श्वास लें, श्वास भरें, श्वास भर के उसको धीरे धीरे छोड़ना है। इनहेल deeply, exhale slowly. लास्ट है कटि चक्र। पंजों पैरों को फैला लें, दोनों पैरों को फैलाकर दोनों हाथों को पीछे अंगुलियां आपस में फंसा लें और आगे झुकते जाएं तो पीछे के जो फंसे हुए हाथ हैं, गुम्फित हथेलियां उनको ऊपर करते जाएं।
यथासंभव नीचे झुकते हैं। अब गुम्फित हथेली को कमर पर रखते हुए पीछे जाए, श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए नीचे आए। ऐसे 3 से 5 बार कर सकते हैं। आगे इसको बढ़ा सकते हैं इसके। इस पर ये सूक्ष्म क्रियाएं हैं, और भी सूक्ष्म क्रियाएं हैं, लेकिन महत्वपूर्ण सूक्ष्म क्रियाएं आपको हमने बताया है, ये महत्वपूर्ण है। और आज इतना ही। हरिओम।